हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 1 डिसमिल ज़मीन कितना होता है। इसको देखिए हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे। और देखिए इसी वीडियो में हम लोग 1 डिसमिल ज़मीन को वर्ग फीट में भी मापेंगे, वर्ग गज में भी मापेंगे और वर्ग मीटर में भी मापेंगे। तो देखिए इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक देखते रहिए, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि 1 डिसमिल ज़मीन कितना होता है। देखिए 1 डिसमिल ज़मीन को समझने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 एकड़ ज़मीन कितना होता है। देखिए 1 एकड़ ज़मीन अगर 100 डिसमिल रहेगा तो 1 एकड़ ज़मीन के बराबर होता है। अब देखिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 एकड़ ज़मीन स्क्वायर फीट में कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए फिर से लिखेंगे 1 एकड़। देखिए 1 एकड़ ज़मीन स्क्वायर फीट में 43,560 स्क्वायर फीट होता है। ये स्क्वायर फीट को हिंदी में वर्ग फीट कहते हैं। अब देखिए अगर आपको 1 डिसमिल का मान पता करना होगा कि कितना स्क्वायर फीट होता है, तो आप देखिए 1 एकड़ के जगह पर 100 डिसमिल को लिख सकते हैं। यानी देखिए जो 100 डिसमिल ज़मीन होता है वह 43,560 स्क्वायर फीट होता है। अब देखिए आप यहाँ से 1 डिसमिल का मान को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 1 डिसमिल बराबर, आपको देखिए यह मान में 100 से भाग को लगाना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 43,560 को, इसमें हम लोग 100 से भाग को लगाएंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अगर आप 10 से यह संख्या में भाग लगाते हैं तो आपका आएगा 435.6। यानी देखिए 1 डिसमिल ज़मीन जो होता है 435.6 स्क्वायर फीट होता है। इसको देखिए हिंदी में आप वर्ग फीट कह सकते हैं। अब देखिए आपके मन में सवाल होगा कि आखिर कितना फीट लंबाई और कितना फीट चौड़ाई रहेगा कि वह ज़मीन 1 डिसमिल होगा। अगर देखिए आपको लंबाई और चौड़ाई पता करना है तो आपको देखिए कैलकुलेटर में सबसे पहले लिखना है 435.6 को। अब देखिए मेन बात आप यहाँ पर समझिएगा। जैसे देखिए यह एक ज़मीन है, यह है लंबाई। अगर देखिए आप लंबाई को लेते हैं 30 फीट, तो आपको देखिए यह मान में 30 से भाग को लगाना होगा। अगर देखिए आप लंबाई 30 फीट लेते हैं तो चौड़ाई कितना होगा, तो वह देखिए लगभग 14.5 फीट होगा। यहीं पर देखिए आप लंबाई को अपने मन से यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका जो लंबाई है वह 25 फीट है, तो देखिए इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे 25 को। अगर देखिए आप लंबाई को 25 फीट लेते हैं तो चौड़ाई कितना होगा, लगभग देखिए 17.5 फुट होगा। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि अगर 1 डिसमिल ज़मीन को अगर वर्ग गज में मापना होगा तो हम लोग किस तरह से मापेंगे। तो आपको देखिए करना क्या होगा, यहाँ पर जो वर्ग फीट का मान आया है इसी मान को आप वर्ग गज में बदल सकते हैं, या फिर इसको आप वर्ग मीटर में भी बदल सकते हैं। इसके लिए देखिए आपको थोड़ा सा समझना होगा। आपको देखिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 गज में कितना फीट होता है। देखिए 1 गज में होता है 3 फीट। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि 1 वर्ग गज में कितना वर्ग फीट होता है। देखिए वर्ग गज कहने का मतलब है, यहाँ पर वर्ग हुआ है ना, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो भी संख्या है इसका आपको 2 जगह गुना करना होगा। 3 से गुना 3 में करें, यह होगा 9। यहाँ पर देखिए फीट में मान था ना, फीट से गुना फीट में होगा, तो यह आएगा वर्ग फीट में। यानी देखिए 1 वर्ग गज जो होता है 9 वर्ग फीट के बराबर होता है। अब देखिए अगर आपको 1 डिसमिल ज़मीन को अगर वर्ग गज में मापना होगा तो आपको देखिए यह मान में 9 से भाग को लगाना होगा। तो चलिए हम लोग 435.6 में 9 से भाग को लगाते हैं।
तो यहाँ पर देखिए भाग में लिखेंगे 9 को, यानी देखिए 1 डिसमिल ज़मीन जो होगा वह देखिए वर्ग गज में 48.4 होगा। वर्ग गज को अंग्रेजी में स्क्वायर यार्ड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी आपके मन में सवाल होगा कि आखिर कितना गज लंबाई और कितना गज चौड़ाई रहेगा कि 1 डिसमिल ज़मीन होगा। तो इसके लिए देखिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले देखिए कैलकुलेटर में आपको यह मान को लिखना होगा। तो देखिए यह मान यहाँ पर है। अगर देखिए आप लंबाई को लेते हैं, मान लीजिए कि 8 गज, तो इसमें आपको भाग लगाना होगा 8 से। अगर देखिए आप लंबाई लेते हैं 8 गज तो चौड़ाई कितना होगा, लगभग देखिए 6 गज के बराबर होगा। तो देखिए इस तरह से आप 1 डिसमिल ज़मीन को वर्ग गज में भी माप सकते हैं और इसका आप लंबाई और चौड़ाई को निकाल सकते हैं। अब चलिए हम लोग सीखेंगे कि आखिर 1 डिसमिल ज़मीन को हम लोग वर्ग मीटर में कैसे मापेंगे। देखिए वर्ग मीटर में मापने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना फीट होता है। देखिए 1 मीटर में होता है 3.28 फीट। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि 1 वर्ग मीटर में कितना वर्ग फीट होता है। तो देखिए यहाँ पर वर्ग हुआ है ना, वर्ग कहने का मतलब है कि आपको यही संख्या का 2 जगह गुना करना होगा। एक जगह हो गया यहाँ पर और एक जगह फिर से लिखेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले इसका गुना करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 3.28 और देखिए फिर से गुना में लिखेंगे 3.28, यानी देखिए 1 वर्ग मीटर में इतना वर्ग फीट होता है। तो देखिए इसके नीचे हम लोग लिखेंगे कौन सा मान आया है, तो वह देखिए 10.7584, यानी देखिए 1 वर्ग मीटर में इतना वर्ग फीट होता है। अब देखिए अगर आपको 1 डिसमिल ज़मीन को वर्ग मीटर में मापना होगा तो आपको देखिए 435.6 में यह मान से भाग को लगाना होगा। तो चलिए हम लोग भाग को लगाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखेंगे 435.6 को, यह देखिए 1 डिसमिल का मान है स्क्वायर फीट में। इसमें देखिए हम लोग भाग लगाएंगे 10.7584 से। तो देखिए 1 डिसमिल ज़मीन जो होता है इतना वर्ग मीटर होगा, यानी कितना है 40.48, यानी देखिए 1 डिसमिल ज़मीन जो होता है वर्ग मीटर में इतना होगा। यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं वर्ग मीटर। अब देखिए यहाँ पर भी आपके मन में सवाल होगा कि आखिर कितना मीटर लंबाई और कितना मीटर चौड़ाई रहेगा कि वह ज़मीन 1 डिसमिल के बराबर होगा। तो देखिए इसको पता करने के लिए आपको यह मान में जितना मीटर आपको लंबाई रखना होगा उससे भाग लगाना है। जैसे मान लीजिए आपको देखिए यहाँ पर लंबाई रखना है 9 मीटर, तो इसमें हम लोग भाग लगाएंगे 9 से। अगर देखिए आप 9 मीटर लंबाई रखते हैं तो लगभग देखिए 4.5 मीटर आपको चौड़ाई रखना होगा। तो देखिए वह जो ज़मीन का प्लॉट होगा वह 1 डिसमिल के बराबर होगा। तो देखिए इस तरह से आप 1 डिसमिल ज़मीन को माप सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे कि 1 डिसमिल ज़मीन को वर्ग फीट में कैसे मापते हैं, वर्ग गज में कैसे मापते हैं और वर्ग मीटर में कैसे मापते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।